अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम कंप्यूटर का और एक पार्ट करेंगे और ये JKSSB का प्रीवियस ईयर पेपर है और यही हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादातर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने एक पेपर उठाया है और इसी में हम क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको इसमें ये बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आया था, ये CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, इसलिए अगर आपको इसमें थोड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अब एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं। हाँ, अगर आपको 12-13 क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, कंप्यूटर में वैसे सारे 20 में से 16-17 भी करते हैं, लेकिन अगर इस पेपर में आपको 12-13 भी आ जाएंगे वो भी आपके लिए बढ़िया है। इससे पहले हम आगे बढ़ जाएं, चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस सेशन को। आप लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे ही लेक्चर देख के चले जाते हो। तो अगर आप लाइक सब्सक्राइब करोगे, नए नए सेशंस आपके पास हाजिर हो जाएंगे हर रोज़। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डैश की कम्बिनेशन ओपन्स द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन जो है वो किन कीज़, शॉर्टकट कीज़ से ओपन हो जाता है? एक होता है विंडोज़ और एक्स, इसको दबा के आप ये ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आए, ये ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी आपके लिए ये विंडोज़ प्लस एक्स दबा सकते हो और स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। ये वाला तो इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू पेस्ट इन एनी टेक्स्ट इन द नोटपैड? कौन सा है? देखो, कंट्रोल ए होता है सिलेक्ट हमने टेक्स्ट किया। इसके बाद कंट्रोल एक्स हम करेंगे, वो हो गया कट। इसको हम यहाँ कट करेंगे, पेस्ट करना है कंट्रोल B। या कंट्रोल एक्स अगर नहीं, कंट्रोल C लगाएंगे। कंट्रोल C मतलब कॉपी करेंगे इसी टेक्स्ट को और कंट्रोल V पेस्ट। ये 4-5 कीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगे जब आप टेक्स्ट फाइल के साथ डील करते हो। इसका मतलब कंट्रोल V किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए। कंट्रोल C होता है कॉपी के लिए। ये चीज़ें याद रखना। यहाँ आंसर्स दिए होंगे। द क्लाउड सर्वर प्लेटफॉर्म दैट ओन्ड बाय द अमेजोन इज। अमेजोन कौन सा वाला क्लाउड सर्वर इसमें यूज़ करता है? क्लाउड सर्वर क्या होता है कि जहां आप इंटरनेट, बाकी चीज़, फाइल्स, जो भी डाटा वाटा मैनेजमेंट, वो वहाँ सेव रख सकते हो। ये सर्वर बहुत बड़ा सर्वर होता है। ये हर किसी को अपना अपना सर्वर होता है जहां आप वो खरीद सकते हो और वहाँ पे आप अपना डाटाबेस, बाकी जो चीज़ें वो रख सकते हो। AWS, अगर आपको इनकी फुल फॉर्म है पता है, AWS का मतलब है अमेजोन वेब सर्वर। अमेजोन वेब सर्वर। फैब्रिक गूगल का होता है। एक होता है GCP, गूगल क्या बता, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। एक होता है एज्योर, ये है माइक्रोसॉफ्ट का। ये बात याद रखना। तो इसमें से क्या है? AWS, अमेजोन वेब सर्वर। चलेंगे आगे वाला क्वेश्चन। देखो, डैश अलाउज यू टू डिसाइड ऑन द ऑर्डर इन विच द स्लाइड्स विल बी शोन ड्यूरिंग द स्लाइड शो। एक चीज़ है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं पहली स्लाइड कौन चलेगी, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। इसको हम बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर होता है जो सॉर्ट करता है स्लाइड, पहली कौन चलेगी, दूसरी, तीसरी। स्लाइड सॉर्टर व्यू पेन। ये तो स्लाइड पेन क्या होती है? स्लाइड पेन होती है यहाँ, अगर स्लाइड यहाँ बनाते हैं हम, यहाँ होती है इससे, यहाँ स्लाइड पेन, यहाँ छोटी छोटी स्लाइड्स होती है, वहाँ थंबनेल्स जैसे बनते हैं। आप वहाँ इस पर क्लिक कर सकते हो, वहाँ वो स्लाइड सामने आ जाएगी और वहाँ आप देख सकते हो ये स्लाइड है क्या। इसको हम बोलते हैं स्लाइड पेन। टास्क पेन क्या होती है? ये इस साइड होती है, राइट साइड में। टास्क पेन पूरे एक्सट्रीम, यहाँ जो भी टास्क आप यहाँ करते हो वो यहाँ यहाँ आता है।
कि आपने कौन सी टास्क की, आपका फॉन्ट क्या है, बाकी चीज़ें वो यहाँ राइट साइड में होती है, इसको बोलते हैं हम टास्क पेन। इसके बाद नोट्स पेन, नोट्स पेन होती है एक पेन जहाँ पे आप, ये नीचे होती है, यहाँ पे आप अपने नोट्स बना, शॉर्ट मतलब आपने कुछ समझा, आपने कुछ बनाया है और आपको वहाँ एक्सप्लेनेशन याद नहीं रहती, आप नोट्स में लगा सकते हो, वो आपको ही सिर्फ दिखेगी नोट्स पेन में। तो शॉर्ट शॉर्ट कुछ कुछ अपने लिए पॉइंट्स रख सकते हो, वो सब जिनको आप प्रेजेंट करोगे उनको नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो नोट्स। ये सारे याद रखने होते हैं इसी तरह। देखो अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन, कौन सा कंप्यूटर ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन? डिस्क ड्राइव, स्कैनर, सीपीयू, मॉनिटर। देखो ये तीन तो नहीं है, अब रहा ये डिस्क ड्राइव ही स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, स्कैनर होता है स्कैनिंग के लिए, सीपीयू प्रोसेसर होता है प्रोसेस डाटा प्रोसेस करने के लिए, मॉनिटर होता है आउटपुट जो डाटा रिजल्ट आता है वो दिखने के लिए। अब देखो और एक क्वेश्चन, ये भी इजी है। डैश रिप्रेजेंट्स डाटा बाय वेरिंग द विड्थ्स एंड स्पेसिंग्स ऑफ पैरेलल लाइंस, विड्थ्स एंड स्पेसेस ऑफ पैरेलल लाइंस विच कैन बी स्कैन टू obtain द इंफॉर्मेशन। ऐसे पैरेलल लाइंस होती है, कुछ मोटी कुछ छोटी कुछ लंबी, ऐसे ऐसे, इनको क्या बोलते हैं? बार कोड्स। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। सपोज ये है ऑप्टिकल, इसको हमने फोटो लिखा है, फोटो खींचा, यहाँ पे इसने रिकॉग्नाइज किया कौन कौन सा कैरेक्टर है इसमें, और ये वो फिर डिजिटली इसको कन्वर्ट करता है। अगर ये इमेज भी है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और एक होता है आस्की। आस्की कोड्स क्या होती है? इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो जो फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ ये आते हैं एग्जाम्स में और ये आपको लिखने पड़े। ये क्या होते हैं? ये एक टाइप के कोड्स होते हैं। सपोज ये AB को अपना न्यूमेरल में हम कोड देते हैं, 65 A को देते हैं, इसी तरह 91, 92, 94। तो ये भी अगर याद करोगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है आस्की कोड फ्रॉम A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, इसका आस्की कोड क्या है, ये याद रखना, आस्की कोड्स याद करना। इसके बाद मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? वो टेप होता है वो लंबा सा, जो रील, जो हम पुराने ज़माने में कैसेट्स में यूज़ करते हैं, वो टेप, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक टेप, जो रिकॉर्ड करता है डाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो। Which among the following is the list of ports is commonly used for connecting input device such as mouse? कौन सा इसमें डिवाइस यूज होता है जो कनेक्ट करता है इनपुट डिवाइसेस? इसमें USB जिसको हम बोलते हैं, USB का मत फुल फॉर्म क्या है ये भी याद रखना। यूनिवर्सल सीरियल बस, कभी ये भी पूछता है सीधे। तो COM क्या होता है? कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके बाद आता है VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये यूज़ होता है वीडियोस के लिए। HDMI, हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, कभी सीधे क्वेश्चन आता है HDMI का फुल फॉर्म क्या? HDMI केबल आपने सुना है, वही हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये भी मल्टीमीडिया वीडियो ऑडियो के लिए ही ये यूज़ होता है, ये भी वीडियो के लिए ही यूज़ होता है। तो यहाँ रहा VOSP, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए आगे देखो। डैश ऑप्शन helps you to type a very small letters just above the line of text। सपोज आपने लिखा, मैं 10th में पढ़ रहा हूँ, फिर आप लिखते हैं ऐसे 10, फिर ऊपर आता है ऐसे 10th। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू। देखो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? कंट्रोल माइनस से सबस्क्रिप्ट होता है, कंट्रोल प्लस 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 से होता है सुपरस्क्रिप्ट। स्ट्राइक थ्रू होता है अगर आपने कोई लिखा, सपोज 50% ऑफ 200 रुपीज़, फिर बोल रहे हैं 2000 रुपीज़, फिर आप ऐसे क्रॉस नहीं 2000 नहीं, फिर यहाँ एक स्ट्राइक देते हैं हम, सीधी लाइन, फिर 50% ऑफ, फिर नई रेट 1000 रुपीज़। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक थ्रू, इस लाइन को जो हम टेक्स्ट के बीच में से गुजारते हैं। सुपर स्क्रिप्ट ही होता है जो जो मैंने आपको बताया कि हम कुछ लिखते हैं तो इसके ऊपर फिर
सपोज आप 10th में पढ़ रहे हो, फिर ऐसे थर्ड 3RD ऐसे लिखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है नीचे यहाँ। Dash is used to encrypt the communication between client and server। कौन सा यूज होता है इसमें क्लाइंट और सर्वर के लिए? देखो, अब इसमें आता है कुकीज। कुकीज क्या होता है? कुकीज होता है जब आप सर्फिंग करते हो ना, ये कोई वेब ब्राउज़र, कुकीज़ ये स्टोर करता है इन फाइल्स को, जो सर्चेस आपने दिए, जो फाइल्स आपने, फिर ये आपको जब भी आप फिर से सर्च करोगे ये सीधे वही देगा आपको। आपने ये सर्च मतलब आपको ये सेव करके रखता है, इनको बोलते हैं कुकीज़। ये एक टाइप की मेमोरी ही होती है कि ये सेव करते हैं में टेक्स्ट्स और जो कुछ है वो लिखता है। इसको इस एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के साथ कोई लेना देना नहीं। इसके बाद आता है SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट क्या होती है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर। तो ये क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है पहले कि जो हम ये मतलब वेबसाइट्स के बारे में, फिर ये एनक्रिप्ट करता है ब्राउज़र और वेबसाइट के बारे में। इनको बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। ये याद रखना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। एक होता है एंटीवायरस, एक होता है सेशन, ये तो आपको पता ही है। और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? ये तो स्कैनर ही है इनपुट डिवाइस। देखो, स्पीकर उससे आउटपुट लेते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क ये तो मेमोरी है, प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस ही है। ये बिल्कुल इजी था। अब देखो, टू डुप्लीकेट ए स्लाइड इन अ पावर पॉइंट, जो डुप्लीकेट स्लाइड, तो उसमें वो किस तरह हम एक स्लाइड को डुप्लीकेट बनाना है, कॉपी, उसको किस तरह कर सकते हैं? यहाँ कंट्रोल CTRL Ctrl+D लगाओ स्लाइड पे, वो आ जाएगा डुप्लीकेट स्लाइड। तो यहाँ ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, उसी को करना है आपको। यहाँ Ctrl+D, दोनों में से एक को, यहाँ डुप्लीकेट स्लाइड सिलेक्टेड स्लाइड। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो, सबसे इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ साइज? बाइट, ब्लॉक, बिट, निबल। देखो, मैंने आपको बताया सबसे छोटा होता है बिट। बिट होता है जस्ट 1 कैरेक्टर, 0 या आएगा 1, या 0 या 1, दो ही कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर होता है बिट में। बाई निबल आता है इसके बाद, निबल में आते हैं 4 कैरेक्टर्स। इसके बाद आता है बाइट, बाइट में आता है 8 बिट्स। अब देखो, ये डैश इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस that uses the facilities of the public switch telephone network to establish a connection to an internet। देखो, कौन सा इसमें चीज होता है जो टेलीफोनिक लाइन यूज करता है, किस लिए? इंटरनेट एक्सेस के लिए। वाईफाई, वाईफाई क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म भी मुझे बताओ, ये कभी कभी सीधे क्वेश्चन आता है। वायरलेस फिडिलिटी इसको हम बोलते हैं। तो देखो, ब्रॉडबैंड का काम क्या होता है? ब्रॉडबैंड यही होता है कि ये बैंडविड्थ जो है वाइड बैंडविड्थ यूज़ करता है। और लेकिन टेलीफोनिक नेटवर्क यूज़ कौन करता है? डायल अप। ये आपने देखा होगा, डायल अप आता है एक ऑप्शन कंप्यूटर में, वो जब आप क्लिक करते हो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने वो लाइन, वो टेलीफोनिक लाइन कनेक्ट की हुई होगी, तब इंटरनेट आपको मिलेगा। 14th क्वेश्चन, dash function in Excel will return the count of the number of cells in range that are not empty। देखो, आपके पास 10-20 सेल्स है एक्सेल में, तो यहाँ आपने इसमें कुछ लिखा, ये ब्लैंक रखा, इसमें कुछ लिखा, ये इसमें कुछ लिखा, ये ब्लैंक रखा। तो ये बता रहा है एक रेंज ले लो सेल्स का, फिर लगाओ कुछ यहाँ फार्मूला। ये ऐसे दिखाना चाहिए कि ये इतनी सेल्स ये फिल्ड है, ब्लैंक नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है। तो इसमें आता है काउंट ए। काउंट ए लगाओ आप, फिर रेंज लिखो सेल्स का, तब जाके आएगा ये कौन कौन सी कितनी सेल्स एम्प्टी नहीं है, कौन सी सेल्स फिल्ड है। अब
काउंट ब्लैंक और एक ऑप्शन आता है, काउंट ब्लैंक ये एक फार्मूला है, मतलब रेंज दे दो तब जाके ये वहां देगा कौन कौन सी सेल एम्प्टी है, वो सेल वो देगा। अब आ गया काउंट इफ। काउंट इफ कंडीशन होती है, काउंट करो सेल्स को अगर ये इससे ज्यादा हो। इसको इसके फार्मूला ऐसी है, काउंट इफ, फिर देना है सेल्स का रेंज दोगे, फिर देना है कंडीशन, सपोज ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए डाटा इसमें, तो ये देगा आपको सारी सेल्स की इंफॉर्मेशन। चलिए आगे, डैश स्लाइड background option in PowerPoint lets you want to select a uniform pattern that gives the impression that the slide is displayed on a material such as cloth or stone। देखो अभी जब हम स्लाइड ये बनाते हैं ना प्रेजेंटेशन, फिर हम उसका एक बैकग्राउंड थीम देते हैं, मतलब देखा होगा आपने कभी कभी थीम्स जो देते हैं अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो प्रेजेंटेशन थोड़ी वाइट पेज पे होती है, उसमें थोड़ा बैकग्राउंड कलरफुल होता है। ये बता रहा है एक पीछे जो बैकग्राउंड होगा वो ऐसा लग रहा होना चाहिए जैसे हमने क्लॉथ पर लिखा है या स्टोन पे, ऐसी पत्थर पे लिखा है पीछे, वो कौन सी चीज़ है, वो आता है पैटर्न में, पैटर्न्स आता है ऑप्शंस में, वहाँ आप देखना या वो वहाँ मिलेगा। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट, ये फ्रीज पेन होता है एक ऑप्शन, ये एग्जाम्स में बहुत बार आया है। फ्रीज पेन किस लिए होता है यूज़, सपोज आपने लिखा डेट ऑफ बर्थ, फिर नीचे डाटा, फिर आपने लिखा क्लास, फिर नीचे डाटा, फिर लिखा आपने और कुछ स्कूल, फिर नीचे डाटा। जब आप ऊपर 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 लिखते जा रहे हो ये वाला गायब हो जाता है, ये भी ऊपर ऊपर चल जाता है, ये स्क्रीन के ऊपर चला जाता है। जब आप नीचे नीचे हम चाहते हैं, फिर हम भूल जाते हैं हमें ये डेट ऑफ बर्थ ये वाला सेल है या ये वाला क्लास सेल है, ये क्या है, हम इसको फ्रीज करके रखते हैं ऊपर ताकि ये ऊपर ना चला जाए, ये रहेगा फिर ऐसे डिस्प्ले के नज़दीक रहता है इधर ये वाली सेल। ये सिलेक्ट करनी होती है, जब ये सिलेक्ट की इसके बाद क्या करते हैं, व्यू में जाके व्यू ऑप्शन में इसके बाद फ्रीज करते हैं ये वाली से, ये वाला सारा ये रो फ्रीज करते हैं इसकी, फिर ये यहीं पे अटक जाता है, ये नीचे ये ऊपर ये नीचे नहीं जाता, ये वहीं फिक्स्ड रहता है। तो जितनी भी आपको कॉलम्स फ्रीज करनी है आप वो फ्रीज कर सकते हैं और रख सकते हो डिस्प्ले पे ही ताकि वो गायब ना हो जाए, इसलिए व्यू पे जाना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन ये मैंने देखा नहीं कभी, ना ही ये कभी आएगा, अगर आपको ये नहीं आता ठीक है। डायरेक्ट इज द array of cells where lookup values you want to return by the functions are located। इसका टेबल एरे, ये मुझे खुद पता नहीं, मैं आपको क्या बताऊं इसमें। अब देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन, which among the given option is not a type of operating system in PC। कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो लाइनक्स, डॉस, विंडोज़ ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, पढ़े होंगे क्योंकि ये बेसिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके बाद विंडोज़ एक्सपी बाकी चीज़ें वो सारी ऑपरेटिंग, या उबंटू ये सारे ऑपरेटिंग, या ये लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सारे। और ओरेकल क्या है, जो डाटाबेस के लिए यूज़ होता है, ये याद रखना। इसका मतलब ये है जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं है। चलिए आगे। अब देखो सबसे इजी क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेमोरी। देखो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ऑनली मेमोरी, ये सारी प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके बाद सेकेंडरी आती है हार्ड डिस्क। चलिए आगे देखो और एक सबसे इजी क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर फॉलोइंग, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, यूनिक्स लाइनक्स। ये कौन से सॉफ्टवेयर्स है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये तो बच्चे को पता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत से सारे क्वेश्चंस इसमें इजी भी थे, 5-10 क्वेश्चंस एटलीस्ट इजी थे, 2-4 थे वो फजूल थे,
जो कभी नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। हाँ 5-6 थे डिफ़िकल्ट, वो आपको पता होने चाहिए। हाँ, अगर मैं ये देख सकूँ कि 12-13 क्वेश्चन अगर इसमें आते हैं आपको, आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है, क्योंकि हर बार यही पेपर नहीं आता है, इसमें कट ऑफ भी बहुत लो जाता है। 120 में फिर 60 ही कट ऑफ जाता है, 50% ही, अगर इस तरह के पेपर्स आते हैं। होप ये वाला सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको मज़ीद ऐसे सेशंस की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।